ये खबर है आतिशी मारलेना से जुड़ी हुई और ये खबर राष्ट्रीय चैनल पर आई है और अभी तक किसी भी प्रिंट मीडिया ने, किसी चैनल ने, किसी पत्रकार ने नहीं बताई है। आम आदमी पार्टी की तरफ होता था, लेकिन अब जब बात करता हूं तब कांग्रेस की बात और शीला दीक्षित की बात छिड़ जाती है। दोस्तों नमस्कार, मैं मनोज कुमार शर्मा एक बार फिर आपके बीच में। जी हां, आज रविवार की शाम है। आज अचानक शाम को खबरें बहने लगी और दौड़ने लगी, सनसनी फैलाने लगी। खबरें थी कि कुंभ मेले में आग लग गई। लोग चिंतित हो गए, लोगों ने दुआएं मांगना शुरू कर दिया। सोशल मीडिया के ट्विटर पर जैसे लोगों की चिंताएं बढ़ गईं। लेकिन शुक्र है भगवान का कि आग इतनी खतरनाक नहीं थी। केवल गीता प्रेस के 20 टेंटों से आग शुरू हुई थी और आग पर जल्दी काबू पा लिया गया। हालांकि जो प्राकृतिक आग लगी उस पर तो काबू पा लिया, लेकिन दिल्ली चुनावों में जो आग लगी है, अब लगता है कि आम आदमी पार्टी के लिए उसे काबू कर पाना बहुत मुश्किल हो रहा है। दिल्ली इलेक्शंस के बारे में जैसा कि मैं आपको पहले भी बताता रहा हूं, अपडेट देता रहा हूं कि कांग्रेस किस तरह से आगे आ रही है। बहुत से भक्त लोगों का मानना है, जो ट्वीट भी करते हैं हालांकि आकर के कि मैं भड़ास निकालता हूं, लेकिन मेरा कहना यह है कि मेरे आकलन जो हैं वो सतही आधारित हैं और जमीन के वो चीजें हैं जो मुझ तक पहुंचती हैं उन लोगों के थ्रू जो लोग दिल्ली में रहते हैं और मेरी जानकारी के लोग हैं। उनसे बात करने के बाद जब आंकड़े लिए जाते हैं तब वो आंकड़े डिफरेंस पाए जाते हैं। जब पहले के चुनाव में आंकड़े लेता था, पहले लोगों का झुकाव आम आदमी पार्टी की तरफ होता था, लेकिन अब जब बात करता हूं तब कांग्रेस की बात और शीला दीक्षित की बात छिड़ जाती है। मैं मनोज कुमार शर्मा, आजाद हिंद आवाज न्यूज के लिए आपके बीच में एक बार फिर दोस्तों। जी हां दोस्तों, सलाम, नमस्कार, सत श्री अकाल और शब खैर। दोस्तों आज आगे बढ़ने से पहले मैं बताना चाहूंगा कुछ खबरें जिन पर हम जो है नजरें डालेंगे। पहली राहुल गांधी पर खबर होगी और एक बड़ी इंपॉर्टेंट खबर होगी जिसने झटका दिया है अरविंद केजरीवाल को। यह खबर है आतिशी मारलेना से जुड़ी हुई और यह खबर राष्ट्रीय चैनल पर आई है और अभी तक किसी भी प्रिंट मीडिया ने, किसी चैनल ने, किसी पत्रकार ने नहीं बताई है। जी हां, एक ऐसा बयान आतिशी का आया है जिसने आम आदमी पार्टी की कल सुबह तक नींद उड़ा देनी है और यह चुनाव का जो थोड़ा बहुत बचा हुआ मतलब रुख था आम आदमी पार्टी की तरफ, वो पलट जाना है। अब आप सोच रहे होंगे ऐसी कौन सी खबर आ गई राष्ट्रीय चैनल पर, ऐसा क्या हो गया कि आतिशी मारलेना ने ऐसा क्या बोल दिया। आतिशी मारलेना ने जो बोला है वो वाकई में हैरान कर देने वाला है। क्या आतिशी मारलेना अरविंद केजरीवाल से बदला लेना चाहती हैं? जैसा कि उन्होंने कहा था कि टेम्परेरी सीएम है, एक महिला का अपमान किया था। इसको गाहे बेगाहे अलका लांबा भी चुनाव लड़ रही हैं, रागिनी नायक भी लड़ रही हैं। कांग्रेस की कई महिला नेताओं ने इस मुद्दे को उठाया था और इस मुद्दे पर बात भी की थी। लेकिन आतिशी मारलेना आज जब उनसे सवाल पूछा गया कि अच्छा वक्ता कौन, वक्ता में उनके सामने जो था टीवी भारतवर्ष 9 पर एक डिबेट में भाग लेनी थी आतिशी मारलेना, उसके बारे में बताना चाहूंगा। जब उनसे पूछा गया कि अच्छा वक्ता कौन है, वक्ता में दिया गया था एक स्वाति मानीवाल और दूसरी थी प्रियंका गांधी। तो बेबाक अंदाज में आतिशी मारलेना ने कह दिया कि प्रियंका गांधी। जब उनसे पूछा गया कि बेस्ट मुख्यमंत्री कौन, उनके सामने दो चॉइस रखी गई, एक थी सुषमा स्वराज और दूसरी थी शीला दीक्षित। शीला दीक्षित को उन्होंने बताया, करीब बताया, लेकिन इतना भी नहीं, थोड़ा टाल मटोल गई। लेकिन जो तीसरा क्वेश्चन था उस क्वेश्चन का शायद जवाब जो उनके मुंह से निकला वो आश्चर्यचकित कर देने वाला था। उनके सामने दो ऑप्शंस रखे गए थे। एक ऑप्शन था प्रधानमंत्री मोदी का, एक ऑप्शन था सरदार मनमोहन सिंह का। जब एंकर ने यह सवाल पूछा कि दोनों में से बेस्ट प्रधानमंत्री कौन, तो आतिशी के पास बिना लाग लपेट के एक ही जवाब था, सरदार मनमोहन सिंह। प्रवक्ता या जो पूछ रहा था एंकर, वो थोड़ा हक वका गया। हालांकि हक वकाना भी जरूरी था। वो उम्मीद कर रहा था कि शायद मोदी जी को बता दें, फंस अपने ही जाल में गया। वो जो एंकर था टीवी भारतवर्ष 9 का, जब मनमोहन सिंह को बता दिया तो थोड़ा खुजलाया हुआ सा नजर आया वो एंकर कहने लगा, इन्हीं मनमोहन सिंह के खिलाफ तो आपने आंदोलन किया था। आतिशी ने जवाब थोड़ा ढीला ढाला दिया, लेकिन इससे यह साबित हो गया कि आतिशी की ये दो चॉइस जो हैं सीधे सीधे बता रही हैं कि जब इन चॉइसेस के बारे में जनता को पता चलेगा, कांग्रेस के दोस्तों से भी कहना है, ये जो चॉइस आतिशी ने चुनी है, एक ऐसी नेता है, महिला नेता है, समझदार है, पढ़ी लिखी हैं, जब ये दो चॉइस चुनती हैं
तो सीधे सीधे कांग्रेस को उन आरोपों से बरी कर देती हैं आतिशी मार्लेना, जिन आरोपों के बारे में आम आदमी पार्टी हमेशा मुखर रही है। कांग्रेस पार्टी की मनमोहन सिंह सरकार में किस तरह अन्ना के साथ बैठ करके रणनीति बनाई गई संघ के नेताओं के द्वारा और मनमोहन सिंह के खिलाफ एक आंदोलन छेड़ा गया। आतिशी मार्लेना का यह जवाब कांग्रेस को थोड़ी सी नहीं बल्कि बहुत ज्यादा राहत देने वाला है दोस्तों। जी हां, और मेरे ख्याल से दिल्ली चुनावों में कांग्रेस के लिए ये बयान जो है एक तरह से जहां पर एज ले रही थी कांग्रेस और ज्यादा एज दिलाने वाला होगा, क्योंकि प्रियंका गांधी की तारीफ और उसके बाद मनमोहन सिंह की तारीफ एक तरह से अरविंद केजरीवाल की आम आदमी पार्टी की सारी हवा निकालने के लिए काफी है। लेकिन अब आप दोस्तों जानना चाह रहे होंगे कि वाकई में क्या आतिशी मार्लेना ने ऐसा कुछ कहा। चलिए सुनते हैं वो क्लिप आतिशी मार्लेना की, जिसमें उन्होंने कहा है कि प्रियंका गांधी और सरदार मनमोहन सिंह के बारे में जो कहा है वो जरा सुन लीजिए। ये है बेहतर वक्ता कौन है, प्रियंका गांधी जी या स्वाति मालीवाल जी? प्रियंका गांधी जी। चलिए जोरदार तालियां हो जाएं। दिखाइए जरा, बेहतर मुख्यमंत्री कौन, सुषमा स्वराज जी या शीला दीक्षित जी? देखिए दोनों ही बहुत डायनामिक महिलाएं रहीं। मुझे लगता है कंपेयर करना ठीक नहीं होगा, क्योंकि सुषमा स्वराज जी को कुछ महीने मिले, शीला दीक्षित जी को 15 साल मिले, पर दोनों ही बहुत मैं आपसे थोड़ा ट्वीक करता हूं, आप इन दोनों में से किससे अपने आप को रिलेट कर सकती हैं? कंपेयर मत करिए। देखिए मुझे लगता है मैं सुषमा स्वराज जी के वो पिक्चर में है। देखिए जरा, बेहतर सरकार कौन, यूपीए मनमोहन सिंह जी, एनडीए नरेंद्र मोदी जी? देखिए इसमें तो बहुत क्लियर है। अगर आप सारे आंकड़े देखिए, बेरोजगारी के आप आंकड़े देखिए, भारत पर कैपिटा इनकम पे कहाँ खड़ा है, हमारे युवाओं के पास नौकरियां हैं कि नहीं, शिक्षा है कि नहीं, देयर इज नो डाउट कि मनमोहन सिंह जी की सरकार ने बेटर परफॉर्म किया देन द करंट एनडीए का। लेकिन आपने आंदोलन उन्हीं के खिलाफ किया, सड़कों पर आए और उन्हीं के खिलाफ आपने आंदोलन किया। एनडीए सरकार के दौरान आप मुख्यमंत्री बनी। नहीं देखिए, अगर आप, मैं ये नहीं कह रही कि उस दौरान, अगर दिल्ली चुनावों की तरफ देखें तो संदीप दीक्षित का चुनावी कैंपेन जो है बहुत धुआंधार चल रहा है। कांग्रेस के 3 उम्मीदवार ऐसे हैं जिनका चुनाव प्रचार सोशल मीडिया से लेकर के गली मोहल्लों से लेकर के हर जगह चल रहा है। इन तीनों के नाम मैं बता देता हूं आपको। दूसरी है अलका लांबा और तीसरी है रागिनी नायक। इन तीनों का जो चुनाव प्रचार है काफी हद तक ठीक चल रहा है और आशा है कि कुछ चमत्कारिक चीजें होंगी। हालांकि संदीप दीक्षित को एक एंकर ने और पूछा, भाई ये बता दीजिए कम से कम कि क्या अगले मुख्यमंत्री आप होंगे? तो जवाब संदीप दीक्षित का बड़ा सदा हुआ था। बोला 2 क्वालिटी बहुत जरूरी है कांग्रेस के मुख्यमंत्री में। पहला, वो पूरी दिल्ली की जनता के बीच लोकप्रिय हो, दूसरा जो है वो कांग्रेस के प्रति समर्पित हो। ये जवाब संदीप दीक्षित का बताता है कि वो कितने संयमित और कितने डाउन टू अर्थ उम्मीदवार हैं कांग्रेस के। क्या होगा दिल्ली चुनावों में, क्या आएगा दिल्ली चुनावों का रिजल्ट, ये देखने वाली बात होगी। लेकिन इसी बीच राहुल गांधी पर एक मुकदमा और हो गया है। राहुल गांधी ने जो भारत स्टेट से लड़ने की बात की थी, स्टेट वर्सेस मुकदमे होते हैं, आपने सुना होगा। अगर किसी पर आपराधिक मुकदमा लगता है तो स्टेट वर्सेस फलाना आदमी, स्टेट वर्सेस नटवर लाल, स्टेट वर्सेस कांग्रेस, स्टेट वर्सेस फलाना, स्टेट वर्सेस ढिमकाना। तो वही स्टेट की बात राहुल गांधी ने कही थी, जो कुछ लोगों की समझ में नहीं आई और कुछ लोगों ने असम में राहुल गांधी के खिलाफ देशद्रोह का मुकदमा कर दिया है। यह मुकदमा सुनवाई समस्तीपुर के रसोड़ा कोर्ट में की गई है, जहां पर यह मुकदमा दर्ज किया गया है। अब देखना यह होगा कि भारतीय जनता पार्टी अपने इरादों में कब कामयाब होती है। याचिकाकर्ता का कहना है कि राहुल गांधी के भाषण से उसको इतना सदमा लगा कि उसके पास 5 लीटर दूध था और वो जो था गिर गया और मुझे 250 रुपये का नुकसान हो गया। चलिए, कोई भी वजह होनी चाहिए नुकसान के लिए, लेकिन सही बात तो आम आदमी पार्टी की क्या हालत होगी इस इलेक्शन में, ये देखने वाली बात होगी। आतिशी मार्लेना का बयान क्या आम आदमी पार्टी के लिए भारी पड़ेगा? क्या अरविंद केजरीवाल इस पर सफाई मांगेंगे आतिशी मार्लेना से? देखेंगे दोस्तों इस इलेक्शन में रिजल्ट आ जाने के बाद कि आतिशी का ये बयान क्या धमाल मचा गया था। नमस्कार, जय हिंद दोस्तों।